और यहाँ पे कांग्रेस ही सरकार बनाएगी और कम से कम 6 लाख वोट से हम लोग सोनिया गांधी को जिता के ले जाएंगे। है एहसान फरामोशी है। रायबरेली में जो दिया सोनिया गांधी ने दिया, बीजेपी ने क्या दिया बताइए? क्या दिया? 50 साल में रिटायरमेंट दिया, 50 साल में रिटायरमेंट दिया। अगला प्रधानमंत्री जो युवा होगा वो होंगे राहुल गांधी। सबसे ज़्यादा आप देख लीजिए प्रधानमंत्री आवास माननीय नरेंद्र मोदी जी के टाइम में ही मिला है। ठीक है, आपके लिए एक आरो गड्ढे वाली रोड आज तक 70 साल में कभी बनी नहीं थी, आपकी बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक सड़क बन जाने से और दूसरी बात सुन लीजिए, एम्स के लिए आरओबी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी स्वीकृत करवाया है। क्या एम्स में आरओबी ओवर ब्रिज बनेगा। अच्छा। 118 करोड़ रुपए का, उसके उन्होंने बजट में कर लिया पैसा वगैरह। 2024 की तैयारियां शुरू हो चुकी है और रायबरेली देश की सबसे जानी मानी सीट है, सबसे लोकप्रिय सीट है। और यहाँ पर कांग्रेस की तैयारियां कितनी हैं, भारतीय जनता पार्टी का उत्साह कितना है और वाकई 2024 का चुनाव किसके नाम पे लड़ा जा रहा है, इन सब बातों के लिए हम बात करने के लिए हैं रायबरेली की कलेक्ट्रेट से। और कुछ युवा हैं, ये वो युवा हैं जो किसी भी नेता का भविष्य बदल सकते हैं, इनमें वो मादा है, इनकी वोट की वो शक्ति है। तो हम बात करते हैं कि 2024 में क्या है माहौल रायबरेली का। 2024 में रायबरेली में भाजपा गवर्नमेंट, भाजपा का सांसद बनेगा। कैसे? जैसे क्या कहते हैं, अमेठी क्षेत्र से स्मृति ईरानी जी ने जीता है, वैसे ही भाजपा यहाँ से जीतेगी। अच्छा, क्या लगता है आपको, क्या माहौल रहेगा? ये सर भाई क्या सुल्तान भाई बोल रहे हैं भाजपा की सरकार बनेगी, पर यहाँ पे कांग्रेस की सरकार बनेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इतना कार्य कर रहे हैं, जैसे एम्स बना है, रेलवे कोच बना हुआ है और रावली में जितनी भी सुविधा दिखाई पड़ रही है सब सोनिया गांधी, ये सब कांग्रेस की देन है और यहाँ पे कांग्रेस ही सरकार बनाएगी और कम से कम 6 लाख वोट से हम लोग सोनिया गांधी को जिता के ले जाएंगे। अच्छा जी। अब कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हो क्या? नहीं, हम वोटर हैं, समाज सेविक हैं, फिर भी हम कांग्रेस को ही ले जाएंगे। आपको क्या लगता है? हमको लगता है कि बीजेपी की सरकार बनेगी। रायबरेली में सांसद कौन बनेगा? रायबरेली में सांसद बीजेपी का ही कोई कैंडिडेट होगा जो आएगा, बीजेपी से लड़ेगा। कोई कैंडिडेट आया है अभी तक? अभी तक तो कोई नहीं आया हमारी समझ से। सोनिया गांधी ने कितना काम किया अब तक? सोनिया गांधी ने काम किया वो बेशक, लेकिन यहाँ की सड़कें उड़के खस्ता हाल थी सब, जो है कोई उसके कार्य का महत्व छोटे आदमियों को नहीं मिला। बड़े आदमियों को उसका कार्य का महत्व मिला और बड़े आदमी जो है खूब खाए पिए मजा किए सोनिया गांधी की सरकार। कौन लोग हैं वो जो खूब खाए और मजा किए? अरे जो अधिकारी कर्मचारी सभी तो खाए हैं, जो उससे जुड़े हुए थे, नेता नगरी जो है सब। ये एहसान फरामोशी है, एहसान फरामोशी है। रायबरेली में जो दिया सोनिया गांधी ने दिया, बीजेपी ने क्या दिया बताइए? क्या दिया? 50 साल में रिटायरमेंट दिया, 50 साल में रिटायरमेंट दिया। लोन देने को रोजगार बताते हैं। 10 लाख तक जो है प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत लोन दिया, लोन इस समय मिल रहा है बैंकों में, जो उसको आप रोजगार बता रहे हैं। 2024 में कौन आ रहा है? सोनिया गांधी। क्यों? सोनिया गांधी ने सब कुछ किया है रायबरेली के लिए। जैसे क्या क्या किया? एम्स, रेल कोच, बाकी यहाँ जो भी लोग हैं सोनिया गांधी से सब खुश हैं। ये भाजपा का हवाई बातें हैं। भाजपा वाले जो है भाजपा की हवाई बातें पूरी तरह से भाजपा की हवाई बातें हैं, क्योंकि 2024 में जो है अगला प्रधानमंत्री जो युवा होगा वो होंगे राहुल गांधी। क्योंकि जो रायबरेली में है ना, जिस तरीके से लोग कहते हैं कि यहाँ का सांसद बनेगा, जिनको सांसद बनना है उन्होंने सिर्फ कब्जा और कब्जे के अलावा कुछ नहीं, ज़मीनी धरातल पे कोई रायबरेली में विकास नाम की चीज़ नहीं है। सिर्फ कल तक कांग्रेस में थे और जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ फर्स्ट से बीजेपी के हो गए। ये जो नेता सांसद का सपना देख रहे हैं यहाँ से, ये सब सपने ही इनके रहेंगे। जमीनी कोई नहीं का कैंडिडेट तय नहीं हुआ। जितना भी आप बीजेपी का वो कर ले, रायबरेली में जो कुछ भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो सब कुछ। बहन बेटियां रात बिरात कभी भी एनी टाइम जो है निकल सकती हैं, कहीं जा सकती हैं। वो बहन बेटियां इतना सुरक्षित हैं और फिर इससे लाइन ऑर्डर जब दुरुस्त है तो अधिकारी कर्मचारी। कौन सा लाइन ऑर्डर है? गड्ढा मुक्त आज तक है। पूरा ब्रिज जाके सामने देख लो, गड्ढे से गड्ढे हैं, न गड्ढा मुक्त है न लाइन ऑर्डर सही है। 20 किलोमीटर गड्ढे से रात में गिरते हैं, हाथ टूटते हैं। इतना हाथ रायबरेली के कहीं भी आप घूम के देखिए, हर जगह रोड दोस्त है, इतने गड्ढे हैं। ई रिक्शा पलटा करते हैं, आदिन उसमें चालक जो भी हैं चोट खाया करते हैं। आप जाके अस्पताल में पहुंचेगा, अस्पताल में देखिए कितने मरीज वहाँ पड़े रहते हैं। ई रिक्शा से इतना है, इतने गड्ढे में ई रिक्शा आदिम हादसा हुआ करते हैं। सरकार तो कह रही है कि गड्ढा मुक्त हो गया उत्तर प्रदेश, 97% तो
जितिन प्रसाद जी का लिखित एक आदेश था। गड्ढा मुक्त सरकार और नेशनल हाईवे ने बनाने का काम हमारे माननीय नितिन गडकरी जी मंत्री जी बहुत जोरों से काम कर रहे हैं। ये तो कह रहे हैं कि गड्ढा युक्त है, तुम कह रहे हो गड्ढा मुक्त है। अगर सांसदीय क्षेत्र अगर सोनिया जी का है तो गड्ढा मुक्त है या नियुक्त सरकार है तो भाजपा की है, आप सांसद जी सरकार से तो भी भाजपा की आप है, पूछ सकते हैं। मुख्यमंत्री भाजपा का है, प्रधानमंत्री भाजपा का है, रोडें बही जा रही हैं, हाईवे बना रहे हैं लेकिन और- बही जा रही हैं। और अपराध कंट्रोल नहीं हो रहा है। लाइन ऑर्डर एकदम दुरुस्त है और गड्ढे वड्ढे सरकार आंकड़े पढ़ते हैं चाचा, आंकड़े पढ़ते हैं। हाँ आंकड़े तो पढ़ते हैं, एकदम लाइन ऑर्डर दुरुस्त है। परसों जो है देखिए कारागाह में एक सिपाही की बहुत पिटाई हुई है जो कि जब प्रशासन अपने आप में नहीं सुरक्षित तो हम जैसे कहाँ हम लोग सुरक्षित हैं। इस सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है। चलता है ये जिस तरीके से है ना, ये सब सिर्फ बातें हैं। बीजेपी वालों के पास बातों के लक्ष्यदार भाषण के सिवा और कुछ नहीं है। जमीनी तौर पर युवा बेरोजगार है, बेरोजगारी पे कोई बात नहीं करेंगे, शिक्षा पे कोई बात, स्वास्थ्य पे देखा नहीं, कोरोना टाइम में लाशें बह रही थी, कुत्ते बिल्ली नोच नोच के खा रहे थे, सड़ रही थी, उनको शमशान में जगह नहीं मिल रही थी। सबसे ज़्यादा आप देख लीजिए प्रधानमंत्री आवास माननीय नरेंद्र मोदी जी के टाइम में ही मिला है। ठीक है, आपके लिए ये कारो गड्ढे वाली रोड आज तक 70 साल में कभी बनी नहीं थी, आपकी बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक बनी सड़क बन जाने से और पूरा- दूसरी बात सुन लीजिए, एम्स के लिए आरओबी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी स्वीकृत करवाया है। क्या एम्स में आरओबी ओवर ब्रिज बनेगा, अच्छा। 118 करोड़ रुपए का, उसके उन्होंने बजट में कर लिया है पैसा वगैरह, उसका वो कार्य करेंगे। एम्स के लिए जितना बड़ा आराम हो जाएगा आने जाने के लिए सारी लोग तो कह रहे हैं कि सारी तरक्की बनारस हो रही है, रायबरेली कुछ नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तरक्की हर जगह हो रही है, ये सिर्फ आदमी के लिए ये सोच है। भाई साहब जैसे बीजेपी के बता रहे हैं एम्स में अभी 600 बेड का ये गोरखपुर में उठ के चला गया है। ये एम्स 1200 बेड का बनना था, ये जो कि 600 950 बेड का बनना था, जो कि अभी 600 650 गोरखपुर में उठ के इसमें एम्स का कार्य चल रहा है। कुछ बताएंगे। देखिए माननीय ये योगी जी सिर्फ और भाजपा माननीय है, मोदी सिर्फ जी झूठ ने जो बोलेंगे, कार्य किया है वो only कोई झूठ नहीं कर बोलेंगे। पाएगा। ठीक है ना, आप देख लीजिए जाके लाइन आर्डर वगैरह रायबरेली देख में लीजिए। सुंदरीकरण के लिए बजट पास हो चुका है और बीजेपी गवर्नमेंट में ही सुंदरीकरण के लिए बजट पास हुआ है। ये नगर ये सब जुमलाबाजी है, जितने भी बीजेपी है सब जुमलाबाजी है। ओनली जुमला से पूछो, रिंग रोड कुछ भी नहीं है। शासनकाल से अब तक पड़ी हुई है। Only आज जुमला तक है। वहाँ पे सब पैदा तो वहाँ सब पे झूठ रिंग बोलते रोड हैं नहीं लोग। चालू अरे वो हुई है। कांग्रेस काल में चालू हुई थी, कांग्रेस काल में चालू शहर हुई के थी अंदर ना। जो रोड ट्रैफिक के लिए व्यवस्था पैसा ध्वस्त है, स्वीकृत हो गया है, वो अब जो है वो बताइए। जल्दी बनने वाला है। तो ये रायबरेली है। मुनव्वर राना का एक शेर है कि रायबरेली है, रायबरेली में राजनीति पनारों से बहती है। ये युवा थे, बात करते करते राजनेता हो गए, आपस में लड़ाई करने लगे। कहीं सड़कें बन रही हैं, कहीं सड़कें उधड़ रही हैं, लेकिन ये इतना तर्क दे रहे हैं कि किसी की नज़र में सड़कें हैं और किसी की नज़र में सड़कें नहीं हैं। फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा कि सांसद कौन होगा, लेकिन अब तक की बातचीत से कांग्रेस को एस मिलते दिखाई दे रहा है। शैलेंद्र प्रताप सिंह, यूपी तक, रायबरेली।